तो गाइज़ आज मेरे पास कंटेंट नहीं था बिल्कुल भी। आपको पता है घर में हो तो व्लॉग का हो नहीं पा रहा, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ डेटा एनालिटिक्स का रोड मैप शेयर किया जाए। तो बाकी लोगों की तरह कोई 15-20 मिनट की वीडियो नहीं होगी, 4-5 मिनट की बढ़िया सी वीडियो मैं आपको देता हूँ। कोई विजुअल नहीं ला रहा, कुछ नहीं कर रहा, सीधा फेस टू फेस बात होगी, ठीक है। और अगर मेरे को 5-6 मिनट से ज़्यादा लग गए तो मैं ये वाली लाइन काट दूँगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले बिगनर मेरे ऑडियंस के लिए कि भाई डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। वर्ड से ही समझ में आ रहा है। डेटा एनालिटिक्स का मतलब है कि डेटा के अंदर से यूज़फुल इनसाइट्स को निकालना। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज़ करो कि आपकी मोमोज़ की शॉप है, ठीक है। मोमोज़ की शॉप है जो 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ओपन होती है। अब आपने क्या किया कि आपने उसकी सारी की सारी सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया कि जितने बजे भी हो रही है। तो अब आप क्या करोगे, 1 साल बाद मान लो 31 दिसंबर आ गया, तो आप बुलाओगे डेटा एनालिटिक्स वाले बंदे हो, क्योंकि 1 जनवरी को भी तो आपको अपनी शॉप ओपन करनी है। तो आप उसको बुलाओगे और एक बोलोगे कि भाई मेरे को ये बता कि मेरा टोटल रेवेन्यू कितना रहा, मेरे कौन से टाइप के मोमोज सबसे ज़्यादा सेल हुए शॉप पे, किस टाइम पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी मेरी शॉप पे, ठीक है। और मेरा कितना नेट प्रॉफिट रहा, कितनी मेरी वेस्टेज रही, ठीक है। और क्या कहता है, हफ्ते में किस दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी, सबसे ज़्यादा सेल्स होती थी और सबसे कम सेल्स कौन से वीकडे में होती थी। तो ये सारी चीज़ें आपने डेटा एनालिटिक्स वाले बंदे से पूछोगे, ठीक है। अब इसमें वेस्टेज क्या हो, वेस्टेज मतलब कि सपोज़ करो उसकी शॉप पे टोटल 10 प्लेट मोमोज अवेलेबल थे। अब ऐसा तो नहीं है कि 10 के 10 उस दिन बिक जाएंगे, क्या पता 8 बिके, क्या पता 5 बिके, क्या पता 10 बिक जाए और 11वां कस्टमर भी आ जाए, तो कुछ नहीं कह सकते। तो अगर मान लो 5 बिकी तो 5 प्लेट क्या होगी, 5 प्लेट उसकी वेस्टेज के अंदर चली गई। और वो वेस्टेज के पैसे कहाँ से कटेंगे, जो उसका प्रॉफिट होगा उसके अंदर से वो पैसे कटेंगे। तो ये सारी यूज़फुल इनसाइट्स जो है वो उस डेटा एनालिटिक्स वाले बंदे से वो मांगेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो जो मोमोज़ की शॉप का ओनर है वो क्या करेगा, वो सारी चीज़ों को समझेगा और उसके हिसाब से अपनी ग्रोथ को वो डिफ़ाइन करेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि उसको ये पता चल रहा है कि स्टीम मोमोज सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं और ग्रेवी मोमोज़ कम बिक रहे हैं, तो वो ग्रेवी मोमोज़ की क्वांटिटी कम रखेगा शॉप पे, स्टीम मोमोज़ की ज़्यादा रखेगा। और मान लो कि मोमोज़ की शॉप वाले को किसी दिन अपनी शॉप बंद करनी है ड्यू टू सम रीज़न, कहीं घूमने जाना है, कोई और काम है, तो उसको पता चला है कि भाई ट्यूसडे को मेरी जो सेल्स सबसे ज़्यादा कम रहती है, तो वो किस दिन अपनी शॉप बंद करेगा, वो ट्यूसडे को बंद करेगा, क्योंकि बाकी दिन तो उसकी सेल ज़्यादा होती है लेकिन ट्यूसडे को कम होती है, तो वो ट्यूसडे को अपनी शॉप बंद करेगा, ठीक है। ऐसा आप समझ लो। सो भाई मूव करते हैं रोड मैप पे। रोड मैप क्या होता है, रोड मैप भाई सीधा सिंपल बता रहा हूँ। सबसे पहले जाओ एक्सेल के साथ फैमिलियर हो जाओ। एक्सेल अगर आपने कर लिया तो मोस्ट ऑफ द काम आपका हो गया। एक्सेल के बाद जंप टू द पावर बीआई। पावर बीआई के ऊपर पावर बीआई में सबसे पहले सीखो डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग आप पाइथन से भी सीख सकते हो। आपको पाइथन में डेटा क्लीनिंग आती है तो इस ऐसा जरूरत नहीं है, वो भी आपको आता ही होगा फिर। बट पहला हो गया डेटा क्लीन, दूसरा हो गया डेक्स। पावर बीआई का मतलब ही डेक्स ऑपरेशन है, सीधी बात। डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन भाई, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन डेक्स ऑपरेशन, ठीक है, सीधी बात है। पावर बीआई के अंदर वही है बस, जो भी है। डैशबोर्ड तो कोई भी बना लेगा, कार्ड उठा के वो करना है, केपीआई लगानी है, चार्ट लगाना है, कोई भी कर लेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डेक्स को समझना। अगर आपने एक बार डेक्स को समझ लिया पावर बीआई में, आप मान लो आपका 40% डेटा एनालिटिक्स खत्म हो गया, आपको आ गया भाई, आप खेल गए, ठीक है। तो डेक्स ऑपरेशन समझना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप चाहे तो 1 महीना दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर डेक्स को समझोती ज़्यादा, ठीक है। उसको करने के बाद, पावर बीआई को करने के बाद, डेक्स को समझने के बाद आप बनाओ कम से कम उसके 4 से 5 प्रोजेक्ट। ओनली पावर बीआई के 4 से 5 प्रोजेक्ट उनको बनाओ। एक बनाया अपने किसी फ्रेंड को या जिस भी बंदे के साथ आप कंफर्टेबल हो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो उन सारे प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो 5-6 प्रोजेक्ट बनाओ पावर बीआई के, अच्छे से पावर बीआई के साथ फैमिलियर हो जाओ, आपका डेटा एनालिटिक्स हो गया। उसके बाद पावर बीआई के बाद आपका आ गया एसक्यूएल। एसक्यूएल में आपको हार्डली 1 हफ्ता, उससे ज़्यादा नहीं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 1 हफ्ता 40-50 क्वेश्चन एसक्यूएल के, क्लॉजेस के, ऑर्डर बाय क्लॉज, वेयर और ग्रुप बाय, इस तरह के, ठीक है। तो मतलब ये मान लो कि 1 हफ्ता मैक्सिमम लगेगा। तो एसक्यूएल हो गया क्या। उसके बाद जब आप फैमिलियर हो जाओ भी, हाँ भाई पावर बीआई की मुझे एक चीज़ आती है, मैंने प्रोजेक्ट बना ली, सब कर लिए, फिर जाओ आप पाइथन पे, नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, ठीक है भाई। ये कर लो, आप हो गए डेटा एनालिटिक्स के लिए, आप रेडी हो गए, सब कुछ आपका हो गया। अब आप सीधा भाई इंटरव्यू की तैयारी करो। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, डैशबोर्ड को कैसे एक्सप्लेन करना है, इस चीज़ को मास्टरी कर लो, आपका डेटा एनालिटिक्स हो गया। हार्डली 4 to 5 मंथ मैक्सिमम इस चीज़ में लगते हैं। इसको एक्सप्लेनेशन स्किल को मास्टर कर लो बस, वो तो कुछ नहीं चाहिए उसके अंदर, सिर्फ एक्सप्लेनेशन स्किल को मास्टर कर लो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें सीख लो भाई, यही है डेटा एनालिटिक्स का सीधा सिंपल रोड मैप।